हेलो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी मथुरा पीवीटी को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि मथुरा पीवीटी का फॉर्म कैसे कब आएगा और कैसे इसको अप्लाई हम करेंगे। तो मैं उन सभी स्टूडेंट को बता दूं कि इसका फॉर्म आ चुका है और इसकी जो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पर होने वाली हैं, और जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो इसके लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए होना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, सभी बातें आपको इसमें पता चलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फॉर्म है वो काफ़ी दिनों पहले ही आ चुका था और काफ़ी दिनों से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 अप्रैल 2019, यानी कि 30 अप्रैल 2019 तक आप BVSC एंड AS जो आपका मथुरा पीवीटी है यूपी में, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 30 तारीख तक। तो अभी आपके लिए चिंता करने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। अब बात आती है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ सीट हैं, कितनी फ़ीस इसकी लगेगी और कहाँ पर जाके हमको ये अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एप्लीकेशन जो है इसके कहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है जाकर इस वेबसाइट पर, जिसका नाम है upbetuniv.edu.in पर। तो ये जो वेबसाइट है इस पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा, ठीक है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो फीस है वो है आपकी 1800 रुपये, ठीक है ना। 1800 रुपये आपके यहाँ पर आपको जमा करने हैं और 4 फरवरी से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये 30 अप्रैल तक चलेंगे। तो आपके पास अभी भी समय, तो आप आराम से यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी 1800 रुपये जो है इसकी वो फीस है आवेदन की। तो आप जाइए यहाँ पर करिए। अब बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितनी नंबर ऑफ सीट यहाँ पर इसमें है। तो 1 बाय 1 इसके बारे में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है आपका 10+2 आपका होना चाहिए, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही आपकी इंग्लिश भी यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट के साथ आपका 10+2 आपने कंप्लीट कर रखा हो या फिर इस साल आप कर रहे हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो मिनिमम एज है वो है आपकी 17 ईयर, ठीक है ना। अगर आप 17 साल की आपकी उम्र हो चुकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज जो है वो आपकी है 25 ईयर, ठीक है। तो ये जो आपकी है वो इतना यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूँ, इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा 5 साल का। अगर आप आते हैं शेड्यूल कास्ट से या फिर आप शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड का क्लास से अगर आप आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है, एज लिमिट यहाँ पर है वो है 25 ईयर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर मार्क्स की यहाँ पर बात की, मार्क्स के लिए जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है वो ये है कि आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके PCB एंड ई में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में एग्रीगेट मार्क्स जो हैं आपके वो 50% होने चाहिए। और ये जो है आपके उसके लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है, 47 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 5% आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको और अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो लिंक है, ये प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो भी आपकी कंडीशन है वो इसको अच्छे से और पढ़ के आप अप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा। जो मेन बात है यहाँ पर वो ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसके 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, एक प्री होगा, दूसरा आपका मेन होगा। तो प्री एग्ज़ाम जो है वो आपका 19/5/2019 को संडे को है, और इसकी जो शिफ्ट होगी वो आपकी 8 से 11 के बीच में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। जो मेन होगा इसका प्री के बाद वो आपका 23/6/2019 को होगा, ठीक है ना। ये जून में होगा, ये आपका मई में होगा। प्री जो है मई में है, दूसरा जो एग्ज़ाम है वो आपका जून में, ये भी संडे को है और ये भी आपका 8 से 11 वाली शिफ्ट में ही होगा, ठीक है।
एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 23/7/2019 से, यानी कि जुलाई में इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपकी होंगी, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मथुरा में जो इसका कैंपस है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो प्री वाला जो एग्ज़ाम है आपका इसका, वो उसके लिए सेंटर की जो चॉइस फिलिंग है वो आपको खुद करनी पड़ेगी। और मेंस के लिए जो सेलेक्ट होंगे स्टूडेंट, उनके लिए जो सेंटर होगा वो आपका मथुरा में ही इसका बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो यहाँ पर 80 सीटें हैं टोटल इसमें, जिसमें कि आपकी अदर जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से अलग अलग दी गई हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो मेन बात वो ये है कि यहाँ पर पेड सीट का भी ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा। पेड सीट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर 18 सीटें ऐसी हैं जो आपको पेड के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, आपका जो भी आपकी, वैसे तो एडमिशन जो होगा इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा, लेकिन आपका अगर नंबर कम आते हैं और आप पेड सीट की कैटेगरी में आ जाते हैं, पेड सीट वाली जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए जो क्राइटेरिया उसको अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो ये जो 18 सीटें हैं ये भी आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो ये सारी बात हो गई आपकी यहाँ पर कि कितने एग्ज़ाम फीस कितनी है, कब एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका कोई और क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही कोई नई जानकारी के साथ।